ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं देश की बात और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं दिल्ली और राष्ट्र के मसलों को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी के साथ। रमेश जी, ब्रेक से पहले हमने बातचीत की और आपने कहा कि वर्तमान में जो दिल्ली सरकार है उसका एक डबल स्टैंडर्ड है, डबल गेम है, हर चीज़ों को देखने का नजरिया है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि डीडीसीए का मसला हो, पठानकोट का आतंकी हमला हो, राम मंदिर हो, हर चीज़ को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या आपके एनडीए में कुछ आपके मित्र हो, शिवसेना हो, टारगेट मोदी जी पे आ जाता है सीधे। आपको क्या लगता है, हर कोई खुद को देश के पीएम से या मोदी जी से कंपेयर कर रहा है और वो बीजेपी के बाकी एस्पेक्ट पे बात नहीं करते, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे बात करते हैं, नरेंद्र मोदी। एक्चुअली में मीडिया है, मीडिया लोगों को दिखाती है, लोग दिखना चाहते हैं और दुनिया के अंदर हर आदमी चाहता है कि मेरी चीज बिके, मेरा सामान बिके और जो दिखता है वो बिकता है। मोदी जी के साथ नाम जोड़ने के साथ हर व्यक्ति बिकता है। जब मीडिया मोदी जी को साथ, मोदी का नाम आने के बाद मोदी जी का फोटो लाएगी तो उसका फोटो नेचुरल दिखाया जाता है जी। तो आज मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, पहले दिन उन्होंने कहा देश के विकास के लिए देश की 125 करोड़ जनता को, हर व्यक्ति को अपने निजी हित छोड़कर एक कदम आगे बढ़ना होगा। आज अगर पठानकोट के ऊपर अटैक हुए तो कहीं ना कहीं हमारे ही देश के नागरिक कहीं ना कहीं चीजें खुलती चली आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे देश के नागरिक वहां पर उनके साथ मिलते पाए गए थे जी। दूसरी बात, जहां तक बात है, ऐसा पहला सफल ऑपरेशन हुआ है कि उग्रवादी, अब कोई आदमी खड़ा हुआ है सिक्योरिटी में और टेररिस्ट आते हैं और वो फिदायन ऐसे हैं कि वो मरना चाहते हैं, वो आगे घड़घड़ बंदूक मार के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन घुसने के बाद हमारे 7 जवान चले गए, उनकी शहादत हो गई, लेकिन एक पैसे का नुकसान नहीं कर पाए। जो सफल ऑपरेशन हमारी उसका रहा है सेना का, उसको हमें बधाई देनी चाहिए और उनको सैल्यूट करना चाहिए जिन नौजवानों ने शहादत दी है। लेकिन कांग्रेस के नेता बिधूड़ी जी ये कह रहे हैं कि इनकी चीजों की वजह से ये हुआ, इनके पास इनपुट थे लेकिन सरकार इतनी सशक्ति नहीं थी, जबकि पंजाब में भी आपके अलायंस की पार्टी है, यहाँ भी है, शिवसेना भी आपके अपोजिशन में आ गई इस मसले को लेकर। वो कहते हैं कि इन्होंने एक चाय की प्याली पाकिस्तान में क्या पी ली, 7 अपने जवान शहीद। देखो ये तो मानना पड़ेगा आपको, कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, सेना के हमारे नौजवानों के सर काट के लिए जाए, उनके साथ फुटबॉल खोलते, सोशल मीडिया में लोगों ने दिखाए थे, कितना हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आज पहली बार देश के इतिहास में, मैं 25 साल से राजनीतिक जीवन में, और आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा हो कि हम जांच करेंगे और टेररिस्टों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने की बात तो बहुत बड़ी थी कि वो पहले दिन कह देते हमारा लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। पहली बार जहां मणिशंकर अय्यर जी, कांग्रेस के नेता, पाकिस्तान में जाकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के साथ मोदी जी की सुपारी देकर आ गए थे कि जब तक मोदी जी रहेंगे जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के संबंध नहीं बन सकते। ये मणिशंकर अय्यर जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है। वहां मोदी जी ने ये जाकर उनको बताया कि केवल मोदी किसी बात को लेकर अड़चन नहीं है, मोदी जाकर पाकिस्तान में खुद धमक गए। तो कांग्रेस के लोगों का चरित्र 48 साल में लोग देख चुके हैं, इसलिए कांग्रेस खत्म हो गई। तो जो सुपारी दे रहे थे मोदी जी की, वहां मोदी जी चले गए तो अब कह रहे चाय प्याला पिएगा चले आए। जिस व्यक्ति को, लेकिन शिवसेना भी कह रही है, वो तो आपके साथ ही है, शिवसेना भी ये कह रही है कि ये लोग तो पता नहीं क्या करा रहे हैं, इनके पास आईबी के इनपुट्स होते हैं, ये पाकिस्तान चले जाते हैं, ये वहां मिलने चले जाते हैं, ये पर्सनल फंक्शंस अटेंड करते हैं, ये इतना जायज नहीं लग रहा आपकी अपनी अलायंस पार्टी को। देखो, जहां तक भी इंटरनेशनल स्तर पर आप किसी से संबंध सुधारोगे, अपने घरों में भी संबंध सुधारोगे, हर चीज का हल बातचीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बातचीत होने के बाद पिछले 11, 12, 10 वर्ष में यूपीए की सरकार रही, ये पाकिस्तान में जा ही नहीं पाई। यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को सोचना चाहिए कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां गए, वो अगर गद्दारी कर रहे हैं, वो अगर विश्वासघात कर रहे हैं, तो एक समय में आएगा इंटरनेशनल लेवल पर जाकर वो एक्सपोज पाकिस्तान हो जाएगा। हम अगर उनको बोलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, तो हम एक्सपोज ही नहीं होंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर कि एक प्रेशर जो है वो मोदी सरकार ने क्रिएट किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार मजबूर है, कम से कम उतने एक्सेप्ट तो किया कि हाँ भाई आतंकी हमारे थे, अब हम देखेंगे कि क्या होगा। आपको लगता है कि ये आपकी सरकार ने किया? बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार आगे भी चुप बैठने वाली है नहीं। माने गृह मंत्री जी ने भी, हमारी पार्टी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे और भी 2-3 मंत्रियों ने बोला है, और वो विदाउट कंसेंट ऑफ ऑनरेबल प्रधानमंत्री वो बोल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा तीखा सीधा कहा है कि नवाज जी, उनसे बात भी की है कि इस बात पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन नहीं देंगे तो सरकार उसकी, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ देश की इंटरनल प्रॉब्लम जो कांग्रेस के जमाने में पैदा हुई है वो डिस्कस नहीं करना चाहता। आज हम 1 साल 8 महीने 6 महीने के लिए मजबूर हैं। वो मजबूती जब देश के अंदर आ जाएगी, वो सैन्य में भी, सैन्य के अस्त्र शस्त्रों को लेकर भी जो वीक हुए पिछले कांग्रेस के शासन में, उसको मजबूत करने के बाद पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जाएगा। अगर वो बात नहीं आएंगे तो मतलब दोनों तरीके की जो नीति है वो मोदी सरकार अपनाएगी, इस वक्त जैसी परिस्थिति होंगी उनके हिसाब से।
विदुड़ी जी, कांग्रेस जिस तरीके से कभी हम राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग सिंसियर अप्रोच नहीं रखते, ये जो बातें करते हैं उससे अलगाववादी चीजें झलकती हैं, कट्टरपंथ जो है, हिंदूवादी अतिवादी जो छवि है, इनका राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र प्रेम नहीं है, वो दरअसल में सत्ता प्रेम है, और उसको पाने के लिए ये टैक्टिक्स अपनाते हैं। बीजेपी पे ये एलिगेशन लगभग सभी पार्टीज लगाती रही हैं। आप कैसे इस चीज को लोगों के सामने रखेंगे कि नहीं, ये जो एलिगेशंस हैं ये मिथ है, गलतफहमी फैला रहे हैं, भ्रामक है, असलियत जो राष्ट्र प्रेम है वो कुछ और है? असली राष्ट्रीय प्रेम भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। केवल वोट बैंक की राजनीति को लेकर अफजल को फांसी लगनी चाहिए, इस देश के किसी राजनीतिक दल ने कभी नहीं बोला। हमने चिंता नहीं की वोट बैंक की राजनीति की, वोट मिले ना मिले इस बात की चिंता नहीं की। देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसका प्रेम देश के प्रति नहीं होगा वो इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू भी होगा वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमने कभी नहीं कहा मुसलमान विरोधी हैं। हम कहते हैं इस देश के अंदर जो देश के साथ रहते हुए देश के साथ गद्दारी करने की मानसिकता दिखाएगा उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। तो इस देश में जिन्होंने जब जब ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी खुल के बोलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, ये लोग सारी पार्टियों को 18% वोटों की चिंता रहती है। उनको गुमराह करके ये शो करने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस मुसलमान को सैल्यूट करती है जो भारत के लिए नतमस्तक होकर भारत की जय जयकार करता है, भारत की अस्मिता को सुरक्षित रखने में अपनी जान गंवाता है। उसको अशफाकुल्लाह खां का हम लोग सैल्यूट करते हैं। अब्दुल कलाम का हमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको सम्मान दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वोट बैंक को देखते हुए ये पार्टियां इस प्रकार की नौटंकियां करती रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा समुदाय या बड़ा तबका है जो बीजेपी से खफा है और खफा रहा है हमेशा, इसकी वजह से कई स्टेट में आप लोग लूज कर जाते हैं, कई में, उनको बिहार में भी अभी जो स्थिति हुई वो कुछ ऐसी ही थी। मैं सहमत हूँ। उनको कांग्रेस ने वोट बैंक की, और पार्टियों ने भी, जो और पार्टियां हैं उन्होंने वोट बैंक की यूज करने के लिए उनको डर दिखाते रहते हैं। उनको एजुकेशन नहीं दी गई, उनको रोजगार नहीं दिए गए, उनकी विचारों की सोच दबा दी गई। बाकी लोग डर दिखाते हैं, ये आपने बहुत सही बात कही है, जो भ्रामक चीजें फैलाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी कभी उन्हें करेक्शन करने की कोशिश की नहीं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश? हम अगर करेक्शन करने की कोशिश ना करते तो मैं अटल जी की सरकार में जाना चाहता हूँ। हज के लिए पहले लोग एक दिल्ली से जाते थे, 5 महानगरों से हज के लिए फ्लाइट जाती है, हमने शुरुआत की। अभी अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए फंड का जो प्रोविजन हुआ मोदी सरकार में पहले से उसको डबल किया गया है जी, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए। और जो अल्पसंख्यक समुदाय का उत्थान के लिए एजुकेशन से लेकर उसकी गरीबी को दूर करने के लिए हमारी सोशल मिनिस्ट्री है जो उसको लेकर जो चिंताएं व्यक्त की गई है, लेकिन एक दिन में चीजें खत्म नहीं होंगी जब तक वो एजुकेटेड नहीं होंगे, उनको समझ नहीं आएगा और पाकिस्तान का चरित्र उजागर नहीं होगा, तब तक वो लोग ये मानसिकता बनाकर रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोधी है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये इशू बनाते हैं। अगर कहीं दादरी में किसी की व्यक्तिगत झगड़े के कारण किसी की हत्या हो जाती है उसको 45 लाख रुपए दिया जाएगी। वहीं एक और समुदाय के अलीगढ़ में व्यक्ति की हत्या हो जाती है उसको वहां का मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए देगा। तो ये कौन कर रहे हैं? बीजेपी तो नहीं कर रही, वो लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मनुष्य की कीमत उसकी जाति से नहीं आंकी जाएगी, उसकी मौत की कीमत उसके खून से आंकी जाएगी, उसकी प्रतिबद्धता से आंकी जाएगी। इन पार्टियों की तरह नहीं है कि एक धर्म का व्यक्ति जाएगा तो 45 लाख, दूसरे धर्म का व्यक्ति जाएगा तो 5 लाख। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपके सामने किया, जिसका मैंने एजिटेशन किया अलीगढ़ में जाने के बाद। तो ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं और मुसलमान बंधुओं को जागरूक होना पड़ेगा कि तुम यूज होते रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आएंगे तो इस देश का भी उत्थान होगा और मुसलमानों का भी उत्थान होगा निश्चित रूप से जी। तो रमेश विदुड़ी जी ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को बरगलाने का काम बेसिकली और पार्टीज ने किया है। सच तो ये है कि बीजेपी ने उनके लिए बहुत सा काम किया, ये समझना होगा उन्हें, और उन्हें लगता है कि अगर ये तबका बीजेपी के साथ मिल जाए तो देश के विकास के लिए, दोनों के लिए की बेहतर होगा, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी और खुद बीजेपी के लिए भी। एक और आपसे सवाल है विदुड़ी जी मेरा, चूंकि आप राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और इससे काफी अरसे से जुड़े हुए हैं, कौन सी आपको लगता है कि इस सरकार की एक ऐसी बड़ी उपलब्धि जो अब तक की सरकारों में नहीं दिखी? देखो, अब तक की सरकारें जो बात करती थी वो राहुल गांधी रोज भाषणबाजी करते हैं, पैसे वालों की सरकार, पैरव। जो इस सरकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू की हैं वो योजना केवल गरीब के हित के लिए योजना है। जनधन से शुरुआत की, गरीब को बैंक में चढ़ने नहीं दिया जाता। बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बताता चला जाता हूं आपको। सुरक्षा बीमा, पहले पैसे वाले लोग बीमा कराते थे, मर गए तो परिवार को हेल्प मिलेगी। सुरक्षा बीमा में 1 रुपए की केवल आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, 12 रुपए महीने, 12 रुपए साल के आधार पर 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री ने लागू की कि गरीब साइकिल पे जा रहा है, किसी कारण से घटना घट गई तो उसके परिवार को गुजारा भत्ता करने के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे जी। जनधन के बाद, सुरक्षा के बाद तीसरी मुद्रा बैंक,
50,000 रुपए तक का लोन 10वीं क्लास 9वीं क्लास एजुकेशन करने की, जो साइकिल की किसी ने चलानी सीख ली, साइकिल का काम सीख लिया, मोटरसाइकिल का सीख लिया, परचूने की दुकान, पान की दुकान, घर के अंदर परिवार के पिताजी के पास फैसिलिटीज नहीं है, सरकार बैंक 50,000 रुपए का लोन बगैर किसी जमानत के देगा, केवल आईडी प्रूफ होगा। मुद्रा बैंक योजना प्रधानमंत्री ने, सुकन्या योजना, बेटियां लोगों को बोझ नजर आती थी, 1,000 रुपए की केवल आपने अकाउंट खोलने के बाद और बैंक में जमा कराना है 18 वर्ष की आयु में बेटी को, जिससे 18 वर्ष की हो जाएगी 6.5 लाख रुपए, माँ बाप को बेटी बोझ नजर ना आए। और इसीलिए बेटी लोगों को बोझ नजर ना आएगी, तो उनकी सुरक्षा की मद्देनजर रखते हैं और परिवार की गरीब की चिंता के लिए, क्योंकि पैसे वाला 6.5 लाख में शादी नहीं करता, लेकिन गरीब की बेटी 2 लाख में हो जाती है। सुकन्या योजना हमने लागू किया प्रधानमंत्री जी ने। तो प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना लागू हुई है सरकार की, पहली सरकारों की बरसत और इस सरकार में, वो गरीबों के हित के लिए, पीड़ित, दलित, उपेक्षित, ये जो वर्ग था इस समाज के अंदर लंबे समय से, इनको फोकस किया योजना, उनको फोकस किया प्रधानमंत्री जी ने। तो रमेश भिदुड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में है, ये देश के लिए बेहतर है, बढ़िया है और इससे विकास का मसला बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जो गरीब और पिछड़ा आदमी था उस तक वो लाभ कभी नहीं पहुंचे, और ये इस बार मोदी सरकार के समय में हुआ है। इसी के साथ वो उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि और बेहतर होंगी चीजें और बढ़िया चीजें जो है वो देश के लिए, देश के लोगों के लिए होती रहेंगी। ये इस सरकार की प्रतिबद्धता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भिदुड़ी जी, आप आए, अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।